हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आपके लिए बहुत ही गजब और मजेदार और बहुत ही जबरदस्त आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा, वो भी एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाए जाते हैं बच्चों। बस मेरी ये दो ट्रिक आपके पूरे सारे 12 टेंसेस की एक्टिव से पैसिव बना देंगे। सिर्फ ये दो ट्रिक समझ लेना मेरे। आज मेरा चैप्टर रहेगा कि आपका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। बोर्ड के बच्चों के लिए, कंपटीशन के बच्चों के लिए किस प्रकार से ऑप्शन आते हैं उसमें, तो आपको मैं वो भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से जुड़े रहिए। यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो इससे आगे चलो देखते हैं। लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव किस प्रकार से बनाए जाते हैं मैं आपको बताता हूं। इसमें सिर्फ मेरी दो ट्रिक हैं। अगर आपने इस ट्रिक को सबसे पहले, जैसे एक्टिव को लेकर के चलते हैं, किसी भी टेंस से आप बिगिनिंग करते हैं, किसी भी टेंस से, तो एक्टिव से पैसिव, तो एक्टिव जब भी होगा तो आपका टेंस होगा। वो कौन सा होगा? टेंस होगा सिर्फ आपका। और सिर्फ आपको जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये चीज आपको सबसे पहले देखनी है। हिंदी में कहें तो ये आपका कर्ता हो गया, ये आपकी क्रिया हो गई, यहां आपका कर्म हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज पर ज्यादा फोकस देना है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव जब आप लोग बनाएंगे तो ये ट्रिक सबसे फर्स्ट मेरी वाली, जो इसको याद रखना। पैसिव में जब सबसे पहले लेंगे, देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर है, किसी कार्य को करने वाला है। ठीक है, तो वो डूअर है आपका। तो फिर क्या है, जैसे कोई काम करता है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, यू ड्राइव द कार। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लेंगे तो फिर गाड़ी चलाई जाती है आपके द्वारा, ऐसे बोला जाता है। उसमें पैसिव में ये अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो आपको जैसे उसको सब्जेक्ट को, जो यानी क्या है, आपको पैसिव में सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बनेगा। और फिर उसके बाद में जो वर्ब है, इसके कोई भी, अगर मेरी ये फर्स्ट ट्रिक जो चल रही है अभी इसी के अकॉर्डिंग, जैसे आपका कोई भी इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, इंडेफिनिट टेंस है, तो इंडेफिनिट टेंस से आगे आने वाला इसी के पार्ट में, जैसे कोई भी टेंस है, प्रेजेंट का चल रहा है तो प्रेजेंट के चार भाग हैं, चार पार्टीशन दे रखे हैं उसके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो इंडेफिनिट से आगे आने वाला टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस में। ठीक है, इसके कंटिन्यूअस में सैक्रिया इज एम आर, इसमें बदल जाएगा आपका। ठीक है, सारे पैसिव वॉइस में बच्चों एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, सारे पैसिव वॉइस में, पूरे वर्ल्ड में जो पैसिव बनेगा उसमें एक ही चीज कॉमन होती है, थर्ड फॉर्म। V3 जो आती है, सबसे वेरी इजी लैंग्वेज में आपको सीखना है कि सारे पैसिव वॉइस में ये कॉमन होता है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, फिर उसमें बाई आए ना आए, जैसे मैं कह दूं आई एम टॉट, तो इसमें बाई आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आप इसमें क्या सीखे? आई एम टॉट, मुझे सिखाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से आप यानी क्या है, बोल सकते हैं। तो ये पैसिव में ही बनेगा। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पैसिव में है। इज एम आर के साथ नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंस बनता है, लेकिन इज एम आर के साथ अगर थर्ड फॉर्म बोलेंगे, लगाएंगे तो उसमें क्या बोलेगा आप? तो उसमें पैसिव बोलेंगे आप। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर के चलना है। कोई भी इंडेफिनिट टेंस होगा उसको आगे आने वाले कंटिन्यूअस में बदलेंगे। दूसरा पॉइंट, कोई भी अगर कंटिन्यूअस आता है आपके लिए, कोई भी अगर कंटिन्यूअस टेंस आता है तो इसको कंटिन्यूअस में ही रखेंगे, साइक्रिया इसी में रहेगी। इज एम आर, हैज बीन हैड बीन है तो इसी में रहेगी। लोग कहते हैं कि 8 टेंसेस के पैसे बनाए जाते हैं, 4 के नहीं बनाए जाते, लेकिन मैं कहता हूं कि कंपटीशन लेवल पर 12 टेंसेस के पैसे पूछ लिए जा सकते हैं, और पूछ लिए गए हैं। कई साल, कई बार पूछ लिए गए हैं। बैंक में उठा के देख लीजिए आप, बैंक के प्रैक्टिस सेट है उसमें भी मैंने देखा है। ठीक है, तो वहां पे भी आपसे पूछा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी पूछा गया है उसमें। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस से पूछा गया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी पूछा गया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी पूछा गया है। तो सभी से पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछे जाते। और नहीं भी पूछे तो फिर भी आपको अपने आप को तो इंप्रूव करना ही है ना बच्चों, क्योंकि आपको नॉलेज तो प्राप्त करनी है। तो हर चीज की आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
कंपटीशन वाला देने वाला क्या क्या देने वाला है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कितने काबिल हैं ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं? ठीक है, तो आप अपने आप को काबिल बनाइए ताकि काबिलियत आपके पीछे दौड़े, राइट? तो देखिए, तो इज एम आर हो गया, इज एम आर के साथ आपको बीइंग लगाना है, बीइंग प्लस आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। तीसरा पॉइंट है बच्चों मेरा कि कोई भी अगर परफेक्ट आता है तो परफेक्ट टेंस को जब पैसे में बदलेंगे आप, तो उसको बोलेंगे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस आगे आने वाले टेंस में बदल देंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले में, यानी हैज बीन और हैव बीन वाले में बदल देंगे, हैज बीन और हैव बीन प्लस एम बी थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप। और यदि आपका लास्ट वन इज एक्यूरेट फॉर दिस पैसिव, तो देखिए पैसिव में आप क्या है, जैसे एक्टिव में आ जाता है आपका टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा, तो आप इसे चेंज करेंगे पैसिव में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगी इसकी साइक्रिया, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगी, हैज बीन हैव बीन में रहेगी, बस आपके साथ बीइंग लगा देनी है, बीइंग लगा देंगे, हैज बीन बीइंग, हैव बीन बीइंग लगा देंगे, हैज बीन बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये चार्ट है आपका, कभी जिंदगी में आप भूल नहीं सकते हो बच्चों, बड़े प्यार से आप इनको समझ सकते हैं। कोई भी इंडेफिनिट आता है तो उसको कंटिन्यूअस वाले में बदल दीजिए, कंटिन्यूअस आता है तो कंटिन्यूअस को रोक दो, वही उसी टेंस में रोक दो। इज एम आर की साइक्रिया दी है वह, या वाज वर्क की दी है, तो वाज वर्क को उसी में रोक दो, वाज वर्क प्लस बीइंग लगाना है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है तो हैज बीन हैव बीन में दिया है, तो उसको वही उसी साइक्रिया में रोक दो उसको। ठीक है, तो उसके साथ बीइंग लगा दीजिए प्लस थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। यू ऑलवेज कॉल दीज सेंटेंसेस ऑलवेज पैसिव सेंटेंस, ओके, तो ये याद रखना। उसके बाद में अब मैं वापस उसी पॉइंट पे आता हूं, आपकी जो ट्रिक चल रही थी इनको प्लीज याद रखना। इसी को पास्ट इंडेफिनिट में ले सकते हैं, इसी को पास्ट कंटिन्यूअस में ले सकते हैं, इसी को पास्ट परफेक्ट में ले सकते हैं, इसी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले सकते हैं, अपनी हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाइए। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं फिर आगे, चलो तो उस पॉइंट पे आते हैं वापस। याद रखना इस बात को बच्चों, बच्चों बड़े प्यार से चलो यार, फ्रस्ट्रेट क्यों होते हो, टेंशन क्यों लेते हो, डू नॉट पैनिक इन एनी कंडीशन, ओके, ईगर टू लर्न, ऑलवेज ईगर टू लर्न, सीखने के लिए कहीं भी मिले यार उत्सुक रहो, बिल्कुल जागरूक है। तो देखिए मैंने आपके लिए बहुत ही इजी फंडा बताया है, इजी मेथड बताया है, आप किसी भी एग्जाम में जाकर के, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, या बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो आपके जो अभी आ रहे हैं, है ना, तो 2023 में भी बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलने वाला है। ये 2 नंबर का आता है आपका, ये 2 नंबर का मार्क्स अच्छा मिलेगा आपको, कहीं गलती नहीं करेंगे, जाते ही पलक झपकते ही आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 4 पॉइंट याद रखना, इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस वाले में, कंटिन्यूअस वाला कंटिन्यूअस में ही रहेगा, बीइंग लगाना है प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, परफेक्ट वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, बीइंग लगा यानी बीन बीन हो जाएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगानी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की साइक्रिया उसी में रहेगी और बीइंग लगा करके थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब मेरा वापस पॉइंट पे आता हूं मैं, तो देखिए यहां पर जो मेरी ट्रिक चल रही थी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उसके बाद में आगे आने वाले टेंस में, या लिख देता हूं मैं, आगे आने वाले टेंस में उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, आने वाले टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, प्लस फिर आपका बाय लगाना है क्योंकि द्वारा किया जाता है, फिर ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखना है यहां पर, ये याद रखना, पीछे वाला ऑब्जेक्ट आपको पहले सब्जेक्ट बनाना है, फिर उसकी आगे आने वाली टेंस की साइक्रिया में बदलना है, फिर उसी टेंस में रखना है और फिर उसके बाद में बाय लगाना है, बाय के बाद यानी क्या है, हाँ चेंज करना है प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है और थर्ड फॉर्म के बाद में बाय लगाना है, बाय के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो ये चीज विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को पॉइंट को याद रखना। अब देखिए मैं आपको टेंस समझाता हूं एक, बच्चों प्लीज आप जुड़े रहिए, आपको बहुत ही एनर्जी के साथ में पढ़ाऊंगा, आपको बोर नहीं होने दूंगा, बस आप बिलीव करिए, ट्रस्ट करके जाइए और आप कभी भी कोई भी सेंटेंस आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। देखिए तो क्या सीखा हमने, जैसे ही ड्राइव्स
प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में, उसी में लेते हैं ही ड्राइव्स द कार। तो इसमें हो गया ही सब्जेक्ट है आपका, यह वर्ब है, वो भी एम भी है, और ये आपकी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपने क्या सीखा? सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो काम करता है, कर रहा है, और वह कार चला रहा है, चलाता है। ठीक है, तो वह कार चलाता है, इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, द कार। फिर इंडेफिनिट को आगे आने वाले टेंस में बदलेंगे। कौन सा है बताओ बच्चों? कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो इज हो जाएगा, कार सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल, और आई आता तो एम हो जाता। इज प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा इसका, एम भी थर्ड फॉर्म, ड्रिवन हो जाएगा। फिर इसके बाद में बाई आ जाएगा, और बाई के बाद पहले वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा बाय हिम। ये बच्चों आपका पैसे बन के तैयार हो गया। वह कार चलाता है, अब हो गई कार चलाई जाती है बाय हिम, उसके द्वारा। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस। ऐसे ही आपका यदि नेगेटिव हो, आप जैसे देख सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, समझ लीजिए। देखिए, सी डज नॉट राइट अ लेटर। तो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है। नॉट इसमें एडवर्ब है, ध्यान रखना। कभी भी बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, नॉट और नो में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ वर्ड्स। ये नॉट क्या है, नो क्या है, तो याद रखना नो एक एडजेक्टिव है और नॉट एक एडवर्ब है। याद रखना इस चीज को, ये पॉइंट है विशेष, भाई साहब बच्चों को बड़ा पता नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखना। ये वर्ब हो गई, ये कर्म आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को वैसे ही बनाइए जैसे ऑब्जेक्ट को अ लेटर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसे यहां से चला था इसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब आई है, इसके अकॉर्डिंग अब हेल्पिंग वर्ब आएगी बदली हुई टेंस की, इज। फिर नॉट एज साइक्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद तो नॉट लगाएंगे, सेम इक्वल लेके चलेंगे। अब इसके बाद में मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब लेके चलेंगे। थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म थी, आपको पैसे में थर्ड फॉर्म लगानी है जैसा कि आपको मैंने बताया। फिर बाय है, और बाय का पहले जो वाले सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट में लिख जाएगा हर। ये रहा बच्चों, आपको ये प्रॉब्लम आपको कभी क्रिएट नहीं होगी इसमें। अगर जैसे इसमें इंटरोगेटिव में अगर बात करें तो पहले अगर सैक्रिया हेल्पिंग वर्ब डज आ जाती है तो पहले ही सैक्रिया इसमें पैसिव में भी लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग जैसे इज आ रही है तो इज लगा देंगे। अगर इसमें कोई प्रश्नवाचक वर्ड है आपका, कोई हेल्प डब्ल्यूएच वर्ड्स दिया है तो डब्ल्यूएच वर्ड को सेम उतारेंगे इसमें। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वही ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है, नॉट, थर्ड फॉर्म, बाय हर, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएंगे आपके, क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे पीछे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करके देख लेना। एक सेंटेंस में आपको दिखाता हूं जल्दी से, जैसे वाई डू यू नॉट टीच मी इंग्लिश। आप मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते हैं? भाई मैं तो पढ़ाने के लिए ही हूं, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लें। देखिए, वाई डू यू नॉट टीच मी इंग्लिश, तो इसमें सबसे पहले आप प्रोनाउन को लेकर के आए। वैसे मैं ये नहीं कहता नाउन से नहीं बना सकता, नाउन से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर प्रोनाउन दिया है तो सबसे पहले प्रोनाउन का बनाइए, ये ज्यादा सुटेबल रहता है और बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव भी होता है। तो प्रश्नवाचक शब्द को आप उतार देंगे, डब्ल्यूएच वर्ड्स को, वाई। इसके अकॉर्डिंग यहां पे जो वर्ब आई है वो यू के अकॉर्डिंग आई है, लेकिन अब जो वर्ब आएगी इसके तुरंत बाद, क्योंकि ये प्रोनाउन होते हैं भाई साहब, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। मी के अनुसार आई बनेगा सब्जेक्ट और इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब एम। क्या हो गई? एम। मी का सब्जेक्ट आई आया है, लेकिन इससे पहले वर्ब लगेगी, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद इसके बाद क्या हो जाएगा? साइक्री आ जाएगी एम। फिर इसके बाद नॉट है तो नॉट, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप, फर्स्ट फॉर्म है थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट। टॉट के बाद में बचा हुआ शब्द है आपका यहां उतर जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश के बाद में आपकी बाय, और बाय के बाद पहला वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लिख जाएगा यू। मतलब देखिए, क्यों नहीं पढ़ाते हैं तो इसमें मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाई जाती है,
बाय यू, आपके द्वारा। ये इस प्रकार से आप सेंटेंस हल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे 3 वर्ड्स हैं जिनको आप चेंज करेंगे हर एक टेंस में, 12 टेंसेस में आप हल करेंगे उसको। ठीक है, कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक हु और विच और हुम, ये 3 वर्ड ऐसे हैं एक्टिव में आने पर इनकी फॉर्मेशन बदल जाती है। ठीक है, कैसे, हु का तो हो जाता है बाय हुम, वर्ड सेंटेंस के अनुसार। टू हुम भी हो सकता है, टू हुम। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे इस पर ले सकते हैं आप सेंटेंस। हमेशा याद रखना 12 टेंसेस में हु एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। याद रखना इस पॉइंट को, बहुत ही विशेष पॉइंट है ये, नोट में डाल लिख सकते हैं आप। हु जो इंटरोगेटिव वर्ड है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ये खुद एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेके आता है 12 टेंसेस में। ठीक है, इसके बाद में विच है तो इसे बाय विच से कर सकते हैं या डायरेक्ट विच से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, दोनों प्रकार से बन जाता है। और हुम है, हुम का हु से बनाया जाता है। हु के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर वर्ब के बाद में याद रखना है इस चीज को, इसमें पहले हुम का हु आता है तो इसलिए बाई एंड में जाता है। यानी जैसे थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के बाद बाई है, बाई के बाद ऑब्जेक्ट है। प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है आपको, याद रखना है। ये इंटरोगेटिव मार्क है, क्वेश्चन मार्क आपको 100% लगाना है, भूल मत जाना। ऑप्शन में कंपटीशन में हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो देख करके ही लगाना है। जैसे हु के ऊपर मैं आपके लिए सेंटेंस दे रहा हूं, हु हेल्प्स, हु प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल कर्ता के सिंपल सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए इसमें एस लगा देंगे। एक वचन कर्ता के रूप में काम करता है। हेल्प्स मी, कौन मेरी सहायता करता है, तो ये कौन खुद एक सब्जेक्ट है, कौन करता है भाई मेरी सहायता है, तो हु का हो जाएगा बाय होम। अगर बाई पहले लगा दिया, बाई पहले ले लिया आपने, तो अब बाई बाद में नहीं आएगा। एक टेंस में एक ही बार बाई आने का है। ठीक है, बार बार नहीं आएगा, इसको विशेष ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं। बाय हु का बाय हुम से, फिर सैक्रिया, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप। मी के अकॉर्डिंग मी का करता आपका बनेगा आई, इसके पहले आपको एम लगाना है। बाय हुम एम आई, फिर थर्ड फॉर्म लगानी है हेल्प्ड, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से। अब विच का ले लेते हैं। विच बुक डू यू रीड, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, गीता, रामायण, कुरान, क्या पढ़ते हैं आप, देख लीजिए, है ना भैया। तो वो आपके अकॉर्डिंग है, कौन सी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की पढ़ रहे हैं, हिंदी की पढ़ रहे हैं, विज्ञान की पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते हैं आप, आपकी चॉइस है, देख लीजिए। विच का हो जाएगा, एक तो हो गया मेरा फर्स्ट टाइप बता रहा हूं इसमें विच वाले में। बाय विच बुक, ए सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी, इसी को सब्जेक्ट मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा इज। थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही होती है, रेड, फिर बाई नहीं लगाएंगे आप लोग, बाई पहले लगा दिया, तो इस प्रकार से नहीं करेंगे आप। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे, यू को ही सब्जेक्ट मान के चलेंगे, क्योंकि आपने बाई को पहले ही लगा लिया है। बाई को पहले लगा लिया तो बाय विच बुक आर यू, अब यू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेड, ये हो गई आपकी। और दूसरी सेकंड टाइप है जो अभी मैं बता रहा था, उसमें बाई पहले नहीं आएगा, विच बुक, अब इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यानी क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में मानेंगे इसको। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट इज, फिर थर्ड फॉर्म रेड, फिर बाई, और बाई के बाद यानी क्या हो जाएगा, पहला वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लिख जाएगा यू, ये बाई के बाद आ जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं हुम का, जैसे हुम डू यू लाइक मोस्ट, आप किसको सबसे अधिक पसंद करते हैं, होम डू यू लाइक मोस्ट, आप किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, आप किसको ज्यादा लाइक करते हैं। ठीक है, तो इसका होम का हो जाएगा हु से, किससे हो जाएगा बच्चों, हु से हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो हु 12 टेंसेस में एक वचन होता है, सिंगुलर होता है, तो इज प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले ही चल रहे हैं अभी, तो
इससे ही आप बदल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब बदलते चले जाइए, बाकी के फॉर्मूलाज यही रहेंगे, ठीक है। तो कैसे, हु इज, थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड, फिर बचा हुआ शब्द मोस्ट, फिर बाई है, और बाई के बाद यू ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये इस प्रकार से आपके ये अगर इंडेफिनिट समझ गए आप 12 टेंसेस समझ गए। आपको आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई साहब, बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है। टू कब लगाते हैं, टू में भी बता दूंगा अभी, ठीक है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा हु पे आता है, विच पे आता है, हुम पे आता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा कंपटीशन में मिलेगा तब भी हु से पूछेगा या विच से पूछेगा या हुम से पूछेगा, जिसमें लॉजिक होगा वो पूछेगा, इजी वे नहीं पूछेगा। इजी सेंटेंस क्यों पूछेगा भाई आपसे, कुछ तो लॉजिक लगेगा ना, है इतनी मेहनत की, साल भर मेहनत की, क्या किया है तुमने, तो थोड़ा बहुत लॉजिक तो देखेगा आपके अंदर का क्या क्वालिटी है। क्वांटिटी तो जितनी है वो अपने अंदर रखो, बस आपसे क्वालिटी लेता है, ठीक है। तो ये चीज आप पर फोकस फोर्स करती है, ठीक है। तो उसको देख करके चलिए, और टू कैसे आएगा उसको मैं बताता हूं अभी, कैसे आता है टू। जैसे अगर नो और ऑब्लाइज दो ऐसी वर्ब हैं, नो और ऑब्लाइज, जिनके बाद पैसिव में आपको टू लगाना है बाई के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ बाई यू टेक, इन प्लेस ऑफ बाई टू इन द पैसिव यूज्ड। आपको पैसिव में यूज करना है, टू करना है, बाई नहीं करना है। कब, जब नो और ऑब्लाइज आ जाती है। नो मीन्स जानना, ठीक है, और ऑब्लाइज मीन्स आभारी होना, एहसान मंद मानना, ठीक है, कृतज्ञ होना। जैसे मैं कह दूं हु नोज यू, हु नोज यू, आपको कौन जानता है, तो कोई नहीं जानता, इसका मतलब कौन जानता है आपको, तो इसमें हो जाएगा टू हुम। टू क्यों हो रहा है, बाय क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि नो के बाद टू आता है, इसलिए हुम से पहले, हु के पहले हुम आता है, हु के स्थान पर हुम आता है, और हुम से पहले टू आएगा। अगर यहां पे वर्ब दूसरी होती, राइट होती या लाइक होती, कुछ भी होती, तो बाई आ जाता, इसलिए नो की वजह से टू आ रहा है। तो नो की वजह से टू आ रहा है, तो टू हुम, और यहां यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आर, यू को सब्जेक्ट बन गया, यू सब्जेक्ट आ गया, और फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये रहे आपके एक्टिव से पैसिव। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके जरूर बताएं प्लीज बच्चों। आज आपको मैंने वो एक ट्रिक दी है जिसमें आप एक्टिव पैसिव में कभी नहीं हिचकेंगे, नहीं हिचकिचाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा करके दिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया है। आपको मैंने फॉर्मूलाज बता दिए कि किस प्रकार से फॉर्मूला आते हैं, उसमें लगाने, सूत्र लगाने हैं आपको। तो प्लीज आप बेझिझक होकर के समझिए, मैं आपसे इसी चैनल के माध्यम से जुड़ा रहूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों, साथियों, ठीक है। थैंक्स फॉर मोर वॉचिंग, इतना ही काफी है आज के लिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए देता हूं, बहुत जल्दी से जल्दी दूंगा, और अच्छे तरीके से समझने के लिए थैंक यू।